विद्यालक्ष्मी और काकोली बहन द्वारा IVV यूट्यूब चैनल पर पीबी के अमोल भाईजी और उनके ग्रुप के खिलाफ सतर्क वीडियो के माध्यम से प्रसारित किए गए सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद है। हम सभी एक आवाज में अमोल भाईजी के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हैं। रच रही है इस दुनिया में, इस यज्ञ में 80-90% तो विधर्मी है। कौन होते हैं हमारे पर इतना हुकूमत चलाने वाले? इनका क्या अधिकार है हमारे पर हुकूमत चलाना? इतना क्यों बंगला छोड़ के रोज एक बंगला ढूंढ रहे हैं और रोज एक गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। किसके बाप के संपत्ति खर्च कर रहे हैं? हमको धमकी दे रहे कि बाबा से मिलने नहीं देगी। ये कौन होती है? इनकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? क्या समझा आपने? बाबा को आपके इशारों पर चलाएंगे? तो सेवा करने का उपहार ये दोगे हमें? बाबा का क्लास में आने नहीं दोगे हमें? बाबा होते तो कभी ऐसे नहीं करते। बहनें अंदर बैठी रहती है और सोचती है ऐसे ही AVV चैनल में वीडियोस डाल के दुनिया को संदेश दे देगी। संदेश देने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। क्या गुनाह किया हमने? बाबा का संदेश देना ये गलत है? 4 दीवारों में बैठकर संदेश दिया जाता है क्या? ज्ञान के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते, सामने आने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने माताओं को सिर्फ और सिर्फ कर्मणा सेवा में ही रखा है, कभी ज्ञान में आगे नहीं बढ़ाया है। और गंपेट मधुबन को जिस माता ने दिया, जयलक्ष्मी माता, उन्होंने तो हद ही कर दी ये कह के कि मधुबन उनका है। जब आपने सेवा के लिए दे दिया तो आपका कैसे हो गया? दान देकर वापस लेने को क्या कहते हैं? चांडाल की शूटिंग कर दिया ना इन्होंने। सतर्क वीडियो निकालने वाली बहनें ही सिर्फ सेवा कर रही है और बाकी विद्यालय में जितने भी सेवाएं हो रही है वो सब डोंग है आपकी। मतलब इन बहनों को शर्म आनी चाहिए, बहुत नीचता पे उतर आई है। अरे इतनी ईर्ष्या देश है तो कुछ सेवाएं कर लो जो वो सेवाएं कर रहे हैं। बहनों से तो शिकायत है, क्योंकि जब इन्होंने इतना कुछ कर रखा है तो शिकायत ही है। ब्राह्मण परिवार के श्रद्धा भावना के साथ इन तीनों बहनों को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। कह रहे हैं कि जब बाबा आएंगे तब हम बताएंगे, अभी तो हम बता ही नहीं सकते। अभी क्योंकि अभी ना हम सेवा करेंगे ना हम बताएंगे, हम तो खाएंगे पिएंगे और जो सेवा करेंगे उनको हम क्या करेंगे? कैट आउट कर देंगे, उनको हम मधुबनों से बाहर निकाल देंगे। जो हमें ज्ञान में कच्चे बोल रहे हैं और पीछे बात क्यों कर रहे हैं? सामने आए ना और मुरली के महावाक्यों के आधार पर हमसे ज्ञान का युद्ध करें। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बताइए, हम मुरली महावाक्यों के आधार पर सिद्ध करके बताएंगे। प्लीज माता जी बच्चों को पालना दो, बाबा के बच्चे रो रही है, प्लीज सामने आओ और पालना दो। हमारे प्रश्नों का, हमारे जो चिट्ठी है उसका उत्तर दे दो। शपथ पत्र दिनांक 11 जनवरी 2025। मैं बिमला बिष्ट वाइफ ऑफ देव सिंह, उम्र 44, निवासी RZF 768-15, गली नंबर 8, राजनगर पार्ट 2, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110077। यह शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। मैं 2011 से आध्यात्मिक विद्यालय की सक्रिय अनुयायी हूँ। मुझे शिव बाबा द्वारा आध्यात्मिक विद्यालय में दी जा रही आध्यात्मिक शिक्षाओं पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास है। हमारे आध्यात्मिक पिता शिव बाबा उर्फ बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का मुझसे और आध्यात्मिक विद्यालय के अन्य अनुयायियों से 2017 से 2018 से कोई संपर्क नहीं है और तब से ही पीबी के विद्यालक्ष्मी पुत्री श्रीनिवासन और पीबी के काकाली गिरी पुत्री श्री अशोक कुमार गिरी द्वारा संस्था आध्यात्मिक परिवार को अवैध रूप से अपने नियंत्रण में लिया गया है। योगिनी माँ, मंजरी बहन, पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी ने बाबा के शरीर छोड़ने वाली बात को सारे ब्राह्मण परिवार से छिपाया और आज तक भी सामने आकर हम ब्राह्मणों को इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, न ही कोई प्रूफ प्रमाण दिया। बाबा से सारे ब्राह्मण परिवार की श्रद्धा प्रेम व आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन योगिनी माँ, मंजरी बहन, पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी सारे ब्राह्मण परिवार को बेवकूफ बनाकर पिछले 2 सालों से स्वार्थ पूर्वक बाबा की गद्दी पर शिवोहम बनकर बैठे हुए हैं। पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी दोनों दिल्ली में गुप्त रूप में गोपनीय आवासों में रह रही हैं।
और अपनी इच्छानुसार मनमानी तरीके से देश भर में हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की अधीनस्थ बहनों और अनुयायियों को आदेश व निर्देश दे रही है। मैं पिछले कई सालों से दिल्ली व अन्य राज्यों में स्थित विभिन्न आध्यात्मिक लोकल सेंटर्स में रहकर अपनी सेवाएं दे चुकी हूँ, लेकिन आज तक सेंटर की बहनों द्वारा मुझे व ब्राह्मण परिवार के अन्य भाई बहनों को आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयाँ कभी भी समझाई नहीं गई और हमारे ज्ञानयुक्त प्रश्नों का उन्होंने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया गया। पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी पिछले 6 से 7 वर्षों से सीबीआई और सरकार से छिप रही हैं, विभिन्न गुप्त स्थानों में स्थानांतरित हो रही हैं और आश्रम के धन संपत्ति और फंड का निजी स्वार्थ हेतु दुरुपयोग कर रही हैं। पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी आध्यात्मिक विद्यालय के आर्थिक कारोबार पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार रखती हैं। पीबी के विद्यालक्ष्मी, पीबी के काकाली गिरी और उनकी चाटुकार बहनों ने आध्यात्मिक विद्यालय के फंड से माउंट आबू और अन्य स्थानों पर कई संपत्तियां खरीदी हैं। पिछले 5 से 6 वर्षों से पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी दोनों तानाशाही चला रही है और आध्यात्मिक केंद्रों की रहवासी कन्या माताओं को अपने निजी हितों के लिए मोहरा बनाकर उनके द्वारा मुझे और अन्य आध्यात्मिक अनुयायियों को लंबे समय से परेशान एवं प्रताड़ित किया जा रहा है। नफरत और दुर्भावना के कारण पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली ने अपनी शक्तियों और पद का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी ठोस कारण विभिन्न आध्यात्मिक केंद्रों में मेरी सन 2020 से और ब्राह्मण परिवार की कई कन्या माताओं एवं भाइयों की ईश्वरीय सेवाओं पर रोक लगा दी, जो कि मेरे लिए कोई बड़े सदमे से कम नहीं था और न ही मेरे लिए झेलना संभव था। इन्होंने मेरे श्रद्धा व आस्था को काफी चोट पहुँचाई। साथ ही अनेक बार जवाब मांगने पर भी मेरी सेवाएं शुरू नहीं की, जिसका समर्थन यज्ञ की निमित्त माता योगिनी माँ ने भी मनमोहन सिंह की तरह इस संदर्भ में चुप्पी साध कर किया। उन्हें ब्राह्मण परिवार ने शिव बाबा के गुप्त होने के बाद सर्वे सर्वा माना है, लेकिन उन्होंने तो जैसे मेरे व किसी भी भाई माताओं व बहनों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। इस तरह मूकवक्ता बन उन्होंने ब्राह्मण परिवार की सत्ता की सारी बागडोर ही इन 2 सत्तामोही पीबी के विद्यालक्ष्मी बहन व पीबी के काकाली बहन के हवाले अपनी मर्जी से कर दी हो। इससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें यज्ञ में होने वाली गलत गतिविधियों से कोई लेना देना ही नहीं। इस तरह ईश्वरीय यज्ञ में ब्राह्मण परिवार के अनुयायियों की श्रद्धा भावना के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है। दोनों बहनें मनमाने तरीके से कार्य कर रही हैं और मेरे जैसे निर्दोष आध्यात्मिक अनुयायियों का उत्पीड़न कर रही हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक सेवाओं के लिए अपना तन मन धन समर्पित किया है। यहाँ तक कि अपनी दोनों कन्याओं को भी ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है। हमारे आध्यात्मिक पिता के धार्मिक निर्देशों के अनुसार मैंने और अन्य भाई बहनों ने हमारे वरिष्ठ भाई पीबी के अमोल भाई के साथ मिलकर ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाने हेतु लगभग सन 2021 से ऑनलाइन ग्रुप का गठन किया, जिसके द्वारा ऑनलाइन गीता क्लासेस, मुरली क्लासेस व कोर्स क्लासेस शुरू की गई। उसके बाद से ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयाँ अच्छे से समझ में आने लगी तथा पीबी के अमोल भाई जी द्वारा हमें प्रश्नोत्तर क्लास में हमारे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर भी मिलते गए। अपने आध्यात्मिक पिता के धार्मिक निर्देशों के अनुसार मैं और अन्य भाई बहन हमारे वरिष्ठ भाई पीबी के अमोल भाई के साथ मिलकर लगभग सन 2021 से शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थानों में, मंदिरों में और अस्पतालों में आध्यात्मिक सेमिनार्स और कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तथा भारत के विभिन्न शहरों में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पीबी के विद्यालक्ष्मी व पीबी के काकाली गिरी और उनकी असिस्टेंट बहनों द्वारा शिव बाबा के गहरे ज्ञान की धारा को रोकने का प्रयास चल रहा है। जैसे ब्रह्मा कुमारियों द्वारा शंकर के पाठ के बारे में ज्ञान को छुपाया, वैसे ही इन बहनों द्वारा अष्टदेवों के बारे में तथा शिव बाबा के ज्ञान के गुह्य रहस्यों को हम सभी अनुयायियों से जानबूझकर छिपाया जा रहा है और स्वार्थवश सत्ता का उपभोग किया जा रहा है। पीबी के विद्यालक्ष्मी व पीबी के काकाली गिरी और उनकी असिस्टेंट बहनें जानबूझकर संगठन क्लास में हमें ताने मारते हैं, तंज कसते रहते हैं तथा हमें एवं अन्य अनुयायियों को टारगेट करने वाले मुरली महावाक्यों का अपने मनमानी तरीके से सिलेक्शन कर सेंटर्स में चलाते हैं और भारत भर के आध्यात्मिक केंद्रों में अनाउंसमेंट कर अच्छे सेवाधारियों की भी बदनामी करते रहते हैं। पीबी के विद्यालक्ष्मी व पीबी के काकाली गिरी और उनकी असिस्टेंट बहनों ने हमारे ग्रुप की माताओं के मोबाइल फोन को चोरी से इस्तेमाल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स डिलीट कर दिए एवं फोन में उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को भी देखती हैं
तथा हमारे ग्रुप के द्वारा चलाए जाने वाले YouTube चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर देती हैं, जो कि हमारे निजता के अधिकार का, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। पीबी के विद्यालक्ष्मी व पीबी के काकाली गिरी और उनकी असिस्टेंट बहनें मुझे और ब्राह्मण परिवार के कई भाई एवं कन्या माताओं को धमकियां देती हैं कि अगर अमोल भाई का ग्रुप नहीं छोड़ा तो उन्हें योगिनी माँ व बाबा से मिलने नहीं दिया जाएगा। सन 2020 में यज्ञ की सेवाओं से मुझे बिना वजह और बिना कोई ठोस प्रमाण के यज्ञ की सेवाओं से वंचित किया गया। इसके बावजूद भी हमने ईश्वरीय सेवाएं नहीं छोड़ी तो ईर्ष्याद्वेष के कारण पिछले वर्ष फरवरी 2024 में इन बहनों के द्वारा एक सतर्क वीडियो सभी आध्यात्मिक केंद्रों में प्रसारित किया गया, जिस वीडियो में मुझे, मेरे युगल पीबी के देव भाई एवं पीबी के अमोल भाई को पूरे ब्राह्मण परिवार के सामने बदनाम किया गया। उक्त वीडियो के द्वारा लगाए गए सारे आरोप सरासर झूठे व बेबुनियाद है। शिव बाबा के श्रीमत अनुसार ही दिल्ली स्थित पालम अपने निवास स्थान में लोकल बहनों माताओं के संपूर्ण सहयोग से ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह आध्यात्मिक केंद्र खोला गया। यहाँ कन्याओं माताओं की रहने की व्यवस्था और भाइयों के ठहरने की व्यवस्था अलग अलग है तथा अन्य आध्यात्मिक केंद्रों के मुकाबले यह एक ही आध्यात्मिक केंद्र शिव बाबा की श्रीमत पर यथार्थ रूप से चलता है, किंतु अपनी गलत गतिविधियों को ब्राह्मण परिवार से छुपाने व नजरअंदाज करने हेतु पीबी के विद्यालक्ष्मी व पीबी के काकाली गिरी और उनकी असिस्टेंट बहनों द्वारा ईर्ष्याद्वेष वश इस आध्यात्मिक केंद्र को झूठी रीति बदनाम किया जा रहा है। पीबी के विद्यालक्ष्मी व पीबी के काकाली गिरी व उनकी असिस्टेंट बहनें आध्यात्मिक केंद्रों में आने वाले अनुयायियों से पक्षपाती व्यवहार करते हैं। उनकी चाटुकारी करने वाले व ज्यादा पैसा सेंटर्स में देने वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी अपने अधीनस्थ बहनों के द्वारा ब्राह्मण परिवार के कई भाई एवं कन्या माताओं को अपना पोतामेल, पापों की स्वीकृति का पत्र और माफीनामा देने के लिए दबाव डाल रही हैं और पोतामेल व माफीनामा देने पर ही वे उन्हें आध्यात्मिक केंद्रों में ईश्वरीय सेवाओं की अनुमति देंगे, ऐसे धमका रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमारी आध्यात्मिक भावनाओं और संवेदनाओं के साथ खेल रहे हैं। पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी गुप्त स्थानों में छिपे हुए हैं और आध्यात्मिक विद्यालय का पूर्ण रूप से गलत प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण कई भाई बहन आध्यात्मिक केंद्रों को छोड़कर अपने घरों को लौट रहे हैं। पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी के क्रूर व्यवहार के कारण आध्यात्मिक विद्यालय में पूर्णतः अव्यवस्था और गलत प्रशासन है और विद्यालय के प्रबंधन में कोई पारदर्शिता नहीं है। जो अधीनस्थ बहनें हमें पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी के निर्देश बताती हैं, वे अपने असली नामों का खुलासा नहीं कर रही हैं और उपनामों के माध्यम से संदेश दे रही हैं। वे निर्दोष आध्यात्मिक अनुयायियों को बिना किसी ठोस कारण के आश्रम में प्रवेश करने से रोक रही हैं। पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी अपने अधीनस्थ बहनों के माध्यम से मेरे पीबी के अमोल भाई और अन्य आध्यात्मिक अनुयायियों के खिलाफ भारत भर झूठा प्रचार कर रही हैं तथा नफरत और दुर्भावना के कारण मुझे और ब्राह्मण परिवार के कई भाई एवं कन्या माताओं को बदनाम कर रही हैं, जो कि शांतिपूर्वक ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं। आध्यात्मिक केंद्रों की प्रभारी बहनें और उनकी वरिष्ठ बहनें हमारे आध्यात्मिक साहित्य, मुरली व अव्यक्त वाणी में उल्लेखित गहन ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। वहीं दूसरी ओर वे मुझे और हमारे ग्रुप के सदस्यों को विधर्मी और विरोधी के रूप में संबोधित करती हैं। पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी कुछ लोगों को स्थानीय आध्यात्मिक विद्यालय के केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने मुझसे और ब्राह्मण परिवार के कई भाई एवं कन्या माताओं से आध्यात्मिक कोर्स प्राप्त किए हैं। वे उन्हें शिव बाबा के कंपिल ग्राम, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित आध्यात्मिक केंद्र में योग भट्टी कोर्स करने से भी रोक रहे हैं, जो कि हमारी आस्था का केंद्र है। पिछले 6 वर्षों में लगभग 30 से 40% भाई बहन पीबी के विद्यालक्ष्मी और पीबी के काकाली गिरी व उनकी चाटुकार बहनों के द्वारा दिए जा रहे उत्पीड़न के कारण आध्यात्मिक विद्यालय छोड़ चुके हैं। मैंने इस हलफनामे के तथ्यों को अपनी मातृभाषा में समझ लिया है।
जयपुर की माताओं को विद्यालक्ष्मी बहन और काकाली बहन के कहने पर मधुबन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आपके मकान का नहीं खींच रहा है, मेरा मकान है। आपका मकान थाने वाले को लिया, उस दिन लेके आई थी ना, जैसे लिया जाओ। आप तमीज से बात करो। तमीज से है, तेरे को कह दिया ना मैंने। ये क्या तरीका बात करने का? हाँ, ये तरीका है। तेरे को कहते फोटो मेरे मकान की फोटो नहीं खींची। आपके मकान का नहीं खींच रहा है, हम शिव बाबा के घर का फोटो। मेरा मकान है ये, मेरा मकान है ये, मेरा नहीं। मैं आपको मैं नहीं सुनूंगी, मेरा मकान है, मैं नहीं आने दूंगी, बस बात खत्म। माता जी, ये बाप का घर है, आश्रम है, ये घर आ गया, सब कुछ हो गया। ये बाबा का घर नहीं, अभी मेरा घर है। बाबा का घर नहीं, अभी मेरा घर है। लोग अंदर नहीं आए, इसलिए यहाँ पे ताला लगा दिया। आप लोग हमें अंदर नहीं आने दे रहे हो, ठीक है? पुलिस भी आई है सामने, और तब भी आप लोग ताला नहीं खोल रहे हो, ताला लगा के रखा है गेट पे। हमने शिव बाबा को महत्व दिया और शिव बाबा को ही दे रहे हैं आज से। हम शिव बाबा की मुझे सुनते हैं। पिछले 2-3 महीनों से ये जो आश्रम वाले हैं, आश्रम में अंदर रहने वाले हैं, ये हमको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। हमको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, ना मेडिटेशन करके यहाँ करने देते हैं, ना ही कुछ करने देते हैं। आश्रम पर ताला लगा के रखते हैं, गेट पर लॉक कर देते हैं, बाहर माताओं को खड़ा कर देते हैं हमारा रास्ता रोकने के लिए कि आप लोग अंदर नहीं आएंगे। कारण पूछने पर कुछ बताते नहीं है, कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं देते हैं, बस कुछ भी बोलते रहते हैं कि आपको आश्रम में नहीं आना है, ऊपर से ऑर्डर आया है। अब ऊपर से क्या ऑर्डर आया है, किसका ऑर्डर आया है, ऐसा कुछ नहीं बताते हैं ये, ठीक है? और मतलब बोलते हैं कि आप लोग बाहर जाते हैं, सेवाएं करते हैं, दूसरे ग्रुप में चले गए हैं। अगर हम दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे तो फिर हम लोग बाबा यहाँ पर क्यों आएंगे? हम तो यही कंटिन्यू कर रहे हैं, हम तो हर बार यहीं आते हैं। तो इस तरह से ये लोग कुछ भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी इंफ्लेशन चला रहे हैं। और जो यहाँ के मालिक हैं, जिन्होंने मकान को दिया हुआ है, वो बोलते हैं कि मेरा घर है, मेरी निजी संपत्ति है, आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तो अगर इनकी निजी संपत्ति है तो हम तो बहुत सालों से यहाँ पे आना जाना करते हैं, तो पहले निजी संपत्ति नहीं थी क्या? अभी इनकी निजी संपत्ति है ये। और क्या सिर्फ हम 6-7 माताओं के लिए निजी संपत्ति है? और जो माता यहाँ पे आती जाती हैं, और भी तो फॉलोअर्स हैं जो यहाँ पे आते जाते हैं, उनके लिए निजी संपत्ति नहीं है ये। हमारे गुरुजी ने बोला हमें जाकर सेवाएं करनी है, तो फिर ये अपनी निजी संपत्ति बताते हैं और या बोलते हैं ऊपर से डायरेक्शन है। तो ऊपर से डायरेक्शन किसका है? तो जो 2 सीनियर बहनें हैं, एक विद्यालक्ष्मी बहन और काकोली बहन, वो डायरेक्शन इनको दे रहे हैं और उनके निर्देश अनुसार चल करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इनकी जो चाटुकारी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं इनकी, तो उनको अंदर आने दे रहे हैं, बाकी हमें अंदर आने की अनुमति नहीं है। हमने इधर जाना चालू करा और अपने सेमिनार वगैरह चालू करेंगे जब से इन लोगों ने हमें वहाँ जाने से मना कर दिया है। यही सब में बड़ा मुद्दा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें वहाँ जाने दिया जाए, हमारा हक मारा जा रहा है, वो हक मिले हमारे लिए, यही हमारी वो है। अब आप क्या आप तो थाने में चले जाओ, रिपोर्ट के, ठीक है? और जगह हम सर्विस करते हैं तो उनको पसंद नहीं आ रही हमारी सर्विस है, क्यों जा रहे हो, हमसे पूछ के जाओ। तो हम श्रीमत का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, श्रीमत से जा रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने बोला है मुरली में भी कि तुम्हें सर्विस के लिए और सेवा के लिए पूछना नहीं है, दान देने के लिए भी नहीं पूछना है। तो हम पूछें क्यों? हमें तो सेवा करनी है, तो हमें सेवा करने जाना है। जब से हम लोग बराबर क्लास कर रहे हैं, लेकिन अब आकर के ये समस्या पैदा हो गई कि अब आप लोग अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप जो है एक दूसरे ग्रुप में पहुंच चुके हैं। अरे वो भी तो बाबा का बच्चा है जिसके ग्रुप में हम लोग काम कर रहे हैं, सेमिनार जा रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं, क्योंकि अकेला चना तो खाड़ नहीं फोड़ सकता, तो उनके साथ साथी भी तो होने। हैदराबाद की माताओं को भी विद्यालक्ष्मी बहन और काकाली बहन के कहने पर मधुबन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि सेंटर को ताला भी लगा दिया गया। हमारी तरफ से क्या, वहाँ पे ताला लगा हुआ है ना, जाके पूछिए ना। बाबा ने बोला है क्या ताला डालो। अंदर से है ना ताला, सेल्फी निकाल। अरे 10 बजे कोई ताला डाल के बैठ गए अंदर। कोई अगर गलती करता तो 2-2 घंटे बस की ठोकर खा के नहीं आता मधुबन। ज्ञान नहीं सुनाया कि ये ज्ञान किसी को नहीं देना है, हमको ही सिर्फ ज्ञान देना है बस। మనకు మురళి మాత్రమే ఆధారం।
ఆగండి ఆగండి అమ్మా ఆగండి. ఫ్రమ్ లాస్ట్ 10-15 ఇయర్స్ నుండి మేము రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఉంటాము. ఎవ్రీ వీక్ 2 times వెళ్తూ ఉంటాం మెడిటేషన్ నేర్చుకోవడానికి. అక్కడ మనసు బుద్ధిని ఎలా ఏకాగ్రతపరచుకోవాలి, ఆత్మలోని విషయాలు ఏంటి, అది శాంతంగా ఉండాలి ఎలాగా, అవన్నీ కూడా మంచిగా మేము నేర్చుకొని మెడిటేషన్ చేసుకుంటుంటాం. సడన్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు తాళాలు వేసేసి మమ్మల్ని అలౌ చేయట్లేదు. రీజన్ అడిగితే ఏమీ లాజికల్గా చెప్పట్లేదు. సో ఇది మీరు ఇలాగ చేస్తున్నారు అలాగంటే ఎవరు చెప్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నాను, ప్రూఫ్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. అండ్ ఓవరలీ మీరు రావద్దు అంటే అది ఎవరిది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ కాదు, అది ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు, ఒక స్పిరిచువల్ ఫర్మ్. అది అంటే ఫర్మ్ కూడా అనలేము, ఒక పరివారం అన్నమాట. మనదంతా ఈశ్వరీయ పరివారము అంటే సోదరులం మనందరం కూడా. ఇప్పుడు మనము ఆత్మ భాయ్ భాయ్ అంటూ ఉంటాం కదా. సో ఆ సిద్ధాంతం మీద మేము వసుదైవ కుటుంబకాన్ని ఏర్పరచడానికి, మేము భగవంతుడికి సహయోగం ఇవ్వడానికి మేము క్లాసెస్ అదంతా కూడా నేర్చుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆపేసేసరికి మా క్లాసెస్ అంతా కూడా మిస్ అవుతున్నాయి. కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి అందులోనే ఉండడం అంటే గ్రేట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఉన్నట్టుండి అది క్లోజ్ చేయడం వల్ల మీకు ఇప్పుడు చేసుకోవాలి కదండి, అలా రానివ్వకుండా ఉండడం వలన అది రన్ అవుతూనే ఉంది. కానీ మమ్మల్ని రానివ్వకుండా ఆబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ మేము కొన్ని ఇయర్స్ నుండి నడుస్తున్నామండి, 25 to 30 years నుండి. ఇక్కడ మా దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ వరకు అందరూ రాలేకపోయారు. మనం 20 members దాకా ఉన్నారు. మమ్మల్ని అలా ఆబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారు. అలా చేయకూడదు కదా. రైట్ టు రిలీజియన్ అంటే ధార్మిక స్వతంత్రత అంటారు. మరి ధార్మిక స్వతంత్రత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కదండి. సో మమ్మల్ని అలా మెడిటేషన్ చేసుకొని క్లాస్ చేసుకోవడానికి మాకు వాళ్ళు మళ్ళీ ఎప్పటిలాగే పర్మిషన్ ఇచ్చేలా మీ మీడియా ద్వారా ఏమైనా అవుతుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడికి వచ్చామండి. అందుకని ఇక్కడన్నా మాకు న్యాయం దొరుకుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే పోరాడుతున్నామమ్మా. మేమేమో థర్డ్ టైం పోలీస్ స్టేషన్కి కూడా అలాగే చెప్పారా, అదంతా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కాదు, కన్సిడర్ చేయము అని చెప్పి 2-3 times కూడా అలాగే చెప్తున్నారు. సో అట్లా కాదు కదా, పెండింగ్ అంటే మరి కొంచెమన్నా వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. श्रेष्ठ आत्माओं को ग्लानि का असर नहीं होता, वह कार्य को सफलता के शिखर पर पहुंचाकर ही छोड़ते हैं। वार्ता 935। संसार की ग्लानि का असर क्षुद्र आत्माओं के ऊपर होता है। जो क्षुद्र आत्माएं कोई काम शुरू करती हैं और ग्लानि जब होती है तो छोड़ के भाग जाती है। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो या तो कार्य शुरू नहीं करेंगी और कार्य करेंगी तो उसको अंत तक सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगी। उनका नारा होता है कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि। शरीर भर छूट जाए लेकिन काम पूरा करके जाएंगे। शिव बाबा गुप्त होने के बाद 8 को कौन सी खास डायरेक्शन दी गई? 8 का धंधा है टॉपिक बनाना और उस पर कंसंट्रेट होकर भाषण करना। टॉपिक बनाओ और बोर्ड पर लिखो। तिराहे चौराहे सेंटर पर बोर्ड लगाओ कि इस टॉपिक पर भाषण दिया जाएगा। तुम्हारा मिलना जुलना, सेमिनार करना, यह कुछ भी बाबा मना नहीं करते। VCD 3363। व्याख्या तारीख 9 सितंबर 2020। भाषण को मीडिया, अखबार और टीवी में डालो, खास करके दिल्ली में भाषण आना चाहिए। VCD 3359। व्याख्या तारीख 5 सितंबर 2020। अब ये तो तुम्हारा धंधा है ना, क्या टॉपिक बनाना और उसके ऊपर भाषण करना, इसका धंधा है। राजीव दीक्षित तो एक टॉपिक वो बोलता है तो घंटे 2 घंटे बोलता रहता कि नहीं? हाँ, तो ऐसे 8 नहीं होंगे। हाँ, तो तुम्हारा ये धंधा है टॉपिक बनाना और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होकर के भाषण करना। तो बाबा तुमको डायरेक्शन देते हैं है? क्या कि भाई
टॉपिक बनाओ और हाँ सेंटर पर बाहर बोर्ड में लिखो, बोर्ड पर ही लिखो कि तिराहे पर, चौराहे पर और एरोड्रम पर, जहाँ जहाँ भी खास खास जगह है वहाँ सब जगह वो लगा हुआ वो बोर्ड। आज इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर भाषण दिया जाएगा। तुम्हारा मिलना जुलना, सेमिनार करना, कुछ भी करना है, ये सेमिनार करना ये बाबा मना नहीं करते। कहाँ भी जाओ, देश में विदेश में है, अगर बॉम्बे वाले बुलावे तो बॉम्बे में जाओ, सब इकट्ठे होके बॉम्बे में चले जाओ। वो कलकत्ते वाले बुलाएं तो अच्छा, कलकत्ते वाले बुला रहे हैं तो कलकत्ते में चले जाओ। ये भी बैठ करके टॉपिक निकालो, बैठ करके एक दिन विचार सागर मंथन करके टॉपिक से, फिर वो टॉपिक से सब जगह में नोट करा दो, बड़े बड़े बोर्डों में, तिराहे पर, चौराहे पर, एयरपोर्ट में। वो ऐसे प्रबंध युक्ति से रचो सब जगह में पढ़े एक ही टॉपिक। फिर जब भी वो भाषण भी करती है तो वो भाषण भी आना चाहिए मीडिया में, अखबारों में, टीवी में, और खास करते के तो दिल्ली में आना चाहिए। ये तुम्हारा जो मुख है ना, यही शंख है। शंख में से आवाज निकलती है ना, चारों तरफ फैलती है ना, ऐसे ही तुम ये मुख के द्वारा शंख बजाएंगे संसार में, घूम घूम करके, पांव के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, मोटर के द्वारा, मोटरसाइकिल या साइकिल के द्वारा, या पांव ही, तो जितना जितना तुम चक्कर लगाएंगे उतना उतना ये तुम्हारा शंख मुख रूपी चारों तरफ आवाज फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। और जब ये आवाज फैलेगी तो जिनके कान में आवाज पड़ेगी वो आज नहीं तो कल जगेंगे या नहीं जगेंगे? जग जाएंगे। तो देखो, ये मुख से शंख बजाने की बात है, आवाज करने की बात है, व्यर्थ आवाज नहीं। कौन सा समर्थ आवाज? जो समर्थ बाप आकर के सिखाते,